किसी मित्र ने पूछा है अमेरिका से, बाबा हम क्या करें, ट्रंप जीत गए हैं और इन्होंने जो नीतियां बनाई हैं अब हमें वापस जाना पड़ेगा। आप इस सारे प्रकरण को थोड़े से शब्दों में हमारे लिए कैसे व्याख्यायित कर सकोगे? एक प्रश्न तो ये है, साथ साथ मैं इसका जवाब भी देते रहता हूं, फिर मूल श्लोक पर आएंगे। पूछा है हम क्या करें, तुम वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें बुलाया जाएगा। मतलब फिर काम आदमियों को करना पड़ेगा। हंसो मत। तुम अपनी जून जानते हो, तुम किस तरह वहां रोजी रोटी कमाते हो। मैंने एक शब्द बोला कि काम आदमियों को करना पड़ेगा। तो क्या अब आदमी काम नहीं करते? तुम अपने आप को आदमी समझते हो? दिन भर रात तुम जुटे रहते हो दूसरे देश की तरक्की के लिए, और वो देश तुम्हें बाहर निकाल देता है। निकलो, अगर थोड़ी सी भी हया बाकी है ना तो वापस आ जाओ। इस मूर्ख को पता नहीं कि अमेरिका की तरक्की के अंदर सदा से आप जैसे लोगों का योगदान रहा है। जब काम करना पड़ा ना आदमियों को, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगा। फिर ये आपको बुलाया करेंगे, मेहनत कर करके बुलाया करेंगे। जरा ये भी तमाशा देख लो। अगर कोई मुल्क किसी मूर्ख को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुन ले तो ये गलती हो जाती है, अक्सर हो जाती है। मुझे पहले जब ट्रंप की फोटो दिखाई गई, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि मैं तो एक कमरे की चार दीवारी में ही अपने आप को कैद कर रखा है। कहने लगा बाबा देखना ये कौन है, आप इसे पहचानते हैं? शान शक्ल से, आप फिगर से, ओरा से बता देते हो, तो जरा देखना ये कौन है। मैंने कहा ये व्यक्ति ऐसा लगता है इसकी फिगर से ये या तो पागल है या जेल से भागा हुआ है या जेल में जाने की तैयारी कर रहा है। तीनों में से कोई बात है। अब जरा गौर से इसका मुखड़ा देखना, महोदय ट्रंप का समझदारी जैसी कोई बात नहीं लगेगी। मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि क्षमा उस चीज के लिए मांगी जाती है जिसमें रत्ती भर भी गुंजाइश होती है गलती की। मैं जहां गलत नहीं, 100% सही हूं। यह मूर्ख राष्ट्रपति है। अब देश ने चुन दिया है तो चुन दिया है, तुम क्या कर सकते हो? तुम वापस आ जाओ। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है।
अपनी जन्मभूमि में आ जाओ। पूछा है मित्र ने, ध्येया प्रसाद, हम क्या करें बाबा, तुम वापस आ जाओ। जब आदमियों को काम करना पड़ा, मैं तुम्हें आदमी नहीं समझता, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया आज तक, और तुम्हें सच कहता हूं, मुझे ये समझ नहीं आया कि लोग अमेरिका जाते क्यों हैं। आप जाने के लालायित हो, जीभ में से लारें गिरती हैं आपके, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि कोई अमेरिका में जाता क्यों है। मेरा सारा परिवार वहां बैठा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझाया कि वहां लोग जाते क्यों हैं। मैं बताऊं, वहां लोग काम करने को जाते हैं। यहां पर काम है नहीं। जब तुम यहां आ जाओगे ना, तो यहां अपना काम खुद खोज लेना। हर जगह काम मिल जाता है, खोजने वाला चाहिए। इस देश को, और ट्रंप कहता है मैं अमेरिका को फिर से महान बनाऊंगा। अमेरिका कभी महान था? अमेरिका कभी महान था? जो कभी गिर गया हो और फिर से तुम महान बनाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अमेरिका धनवान तो हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझ लो, लेकिन महान कभी नहीं हुआ। और भारत, हिंदुस्तान धनहीन तो हुआ, गरीब तो हुआ, लेकिन महान था और कभी महान हो जाएगा। तो अगर हमारे उच्चतम लोग, उच्च पदवी पर बैठे हुए लोग इसे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो सोच गलत नहीं है। काम गलत हो यह बात अलग है, सोच गलत नहीं है। हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। कभी किसी देश को हमारे सिवा सोने की चिड़िया का खिताब मिला है? इतिहास में नहीं मिला ना। बहुत पुराने मुल्कों में इंडिया है, इजिप्ट है, ईरान है, चाइना है। चाइना को नेता ऐसे मिले और लोग ऐसे मिले और जरूरतें थीं, भुखमरी थी। उन लोगों ने मेहनत की और मेहनत का परिणाम है जो आज चाइना $18 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान कहाँ गच्चा खा गया? हिंदुस्तान मूर्खताओं में, मूढ़ताओं में गच्चा खा गया। जहां के CJI कागज के गणेश की प्रतिमा की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वहां अकल घास चरने चली गई, यह साफ हो जाता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनके कंधों के ऊपर न्याय करने का भार है, दायित्व है, और सरे आम लोगों को दिखाते हैं पत्थर की या कागज की गणेश की मूर्ति की आरती उतारते हुए सपरिवार। तो वहां साफ हो जाता है कि इनकी अकल घास चरने गई है। और इनको अगर हमने कुर्सी पे बैठाया तो इनमें अकल थी नहीं। मुझे लोग पूछ लेते हैं
देश खुशहाल हो जाए, सोने की चिड़िया बन जाए, सूत्र क्या है आपके पास? सूत्र तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। धर्म नाम के इस पचड़े को संविधान में समाप्त कर दो। ये धर्म है जिसने हुलिया बिगाड़ दिया इस प्यारे प्यारे भारत का। इस धर्म नाम के मल ने हिंदुस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। और कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्होंने मानव और मानव के बीच में खाई पैदा कर दिया। मनुस्मृति। ऊंच नीच तो होता है, जैसे स्वस्थ आदमी होता है और बीमार होता है। पूर्ण अंगों के साथ व्यक्ति पैदा होता है और अपाहिज पैदा होता है। वैसे ही कम बुद्धि और कम ज्यादा बुद्धि वाले भी पैदा होते हैं। यह समानता असमानता प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन मुश्किल वहां पेश आती है जहां स्वस्थ लोगों में बंटवारा हो जाता है। एक कहे मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरे को कहे कि तुम श्रेष्ठ नहीं, तुम नीच हो, तुम पांव में बैठे रहो। आदमी और से कहे कि तुम क्षुद्र हो, जबकि स्त्री के बिना यह संसार नहीं चलता। भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर रूप दिखना इस बात को इंगित करता है कि ना आदमी के बिना ना स्त्री के बिना संसार नहीं चलेगा। दोनों ही जरूरी हैं। और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कमजोर और नीच की उपाधि देने में कोई कसर कोर बाकी नहीं छोड़ी। व्यक्ति को पांव की जूती समझ रहा है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तुम शूद्र। मैं पुरुष और तुम स्त्री। इन असमानताओं ने, देखिए मैंने पहले शब्द बोला कि प्रकृति प्रदत्त असमानताएं सहज हैं। उस सहजता का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जन्मजात अपाहिज होगा तो उसके साथ मृदुता का व्यवहार होना चाहिए, उसका रिजर्वेशन भी होना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जो चल नहीं सकता उसके लिए व्हील चेयर तो उपलब्ध करवानी पड़ेगी। ये प्रकृति प्रदत्त असमानताएं हैं। कोई कम बुद्धि वाला जन्म गया तो उसको वैसा ही काम दे दो भाई, चपड़ासी लगा दो। कोई ज्यादा बुद्धि वाला जन्म गया, एल्बर्ट आइंस्टीन, तो उसको वही काम दे दो, रिसर्च। ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं। जैसी जैसी बुद्धि और शरीर, कईयों के शरीर कृष्णतनु होते हैं, कईयों के शरीर सुडौल होते हैं, तो सुडौल व्यक्तियों को शारीरिक काम दे दो और कृष्णतनु व्यक्तियों को थोड़ा सा कम पराश्रम का वाला काम दे दो। ये थी सही व्यवस्था। और कभी अगर ऐसी व्यवस्था आ जाए संसार में तो वो होगा राम राज। उसको कहना चाहिए राम राज। जो प्रकृति का बेचारा मारा हुआ है उसके साथ आम व्यक्ति जैसा व्यवहार गलत, स्त्री के साथ पुरुष जैसा व्यवहार गलत, क्योंकि स्त्री की शारीरिक संरचना वैसी नहीं है जैसी पुरुष की है।
स्त्री महीने में 7 दिन बीमार रहती है, या तो कमजोर रहती है या बीमार रहती है। लेकिन पुरुष के साथ ऐसा नहीं होता। पुरुष तो पूरा महीना, पूरा साल तंदुरुस्त रहता है। तो स्त्री की बनावट ये है प्रकृति प्रदत्त। मेरी बातों को समझाना अच्छी तरह से, मैं बड़ा खोल खोल के समझा रहा हूं। प्रकृति प्रदत्त असमानताएं, उनके साथ बर्ताव मृदुता से होना चाहिए। उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अब कोई लंगड़ा है, नहीं चल सकता, उसको बैसाखी देनी पड़ेगी। कोई बिल्कुल नहीं चल सकता, उसको व्हील चेयर देनी पड़ेगी। स्त्री को उसके ढंग के, पुरुष को उसके ढंग के काम देने पड़ेंगे। बलवान को उसके ढंग के और कमजोर को उसके ढंग के। जो शक्तिशाली मस्तिष्क रखता है उसको वही रिसर्च के, और जो कमजोर मस्तिष्क रखता है उसको वही भाई पानी पुनी पिला दो, और क्या है। लेकिन जीवन यापन सभी का होना चाहिए। ऐसी होनी चाहिए व्यवस्था। लेकिन व्यवस्थाओं को हमने बिगाड़ दिया। अगर प्रकृति प्रदत्त, देखिए इसको ईश्वर प्रदत्त मत कहिए। यहां गच्चा खा गए हम हिंदुस्तानी। हमने प्रकृति प्रदत्त चीजों को ईश्वर प्रदत्त बना दिया। ईश्वर ने पदार्थ की संरचना करके वह साक्षी होकर बैठ गया। काम चलाते हैं नियम प्रकृति के। प्रकृति भी बनाई परमात्मा ने। अब समझते जाना इस बात को। प्रकृति नियमों के अधीन चलती है और परमात्मा नियमों में नहीं चलता। परमात्मा सिर्फ साक्षी है। एनर्जी आती है वहीं से, बनाता है वह, नियम बनाए उसने, पदार्थ बनाया उसने। प्रकृति ने निर्माण कर दिया कमजोर का और प्रकृति ने निर्माण कर दिया बलवान का। तो पहली बात तो ये समझ लेना कि बलवान व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह निर्बल व्यक्ति की सहायता करे। गिर गया है कोई वृद्ध, कोई अशक्त, कोई अपाहिज, तो पास से गुजरने वाला बलवान व्यक्ति का दायित्व बनता है बाद में कोई और काम करे, पहले उसको उठाए, फिर अपने काम पे जाए। ऐसा संसार चाहिए था। आज क्या हो गया? भेद धीरे धीरे बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। आज क्या हुआ? एक व्यक्ति इतना अमीर हो गया कि वो अपने संदूकों को भर के रखता है। संदूक छोड़ो, कमरों को भर के रखता है। पैसों को कमरे में भर के रखता है। और एक इतना कमजोर है, अभी जनवरी के पहले सप्ताह की बात है, अक्सर मेरी जो टीम है तो थोड़ी सी मृदु कोमल हृदय रखती है। उनको मैंने काम दे रखा है कि तुम बस स्टैंड पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां देखो को गरीब आदमी जिसके सिर पे छत नहीं, बिना कंबल के सोया पड़ा है, उसके ऊपर कंबल डाल के आओ, रजाई डाल के आओ। जिनके पास है उन्हें काम सौंप देता हूं, और मुझे पता है किसके पास है। तो वो जाते हैं, हर साल यही काम करते हैं। सुबह पशुओं को, पंछियों को, कीड़ों को
यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा डालते रहो। तुम्हारे थोड़े से घटता नहीं, उनका काम चल जाता है। ऐसे चलता है संसार, और ऐसे पलती है प्रकृति से प्रेम की व्यवस्था। ये सब प्राकृतिक प्राणी हैं, ये बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। इन्हें भूख लगी है, इन्हें प्यास लगी है, इशारे जरूर कर सकते हैं। जिसका इशारा आप समझो या ना समझो, भूख तो सभी को लगती है। इनको भोजन भी दो, पानी भी दो। गर्मियों में तो रात को वो व्यक्ति गए, उन्होंने कंबल डाल दिया। जिसके पास समर्थ थी रजाई की, रजाई महंगी बहुत आती है। कंबल तो 100 रुपये का आ जाता है, रजाई 1000 रुपये की आती है। तो वो रजाई बांटने लगे। बांटते 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 देर हो गई। सर्दी घनी थी, बहुत ठंडी थी उस दिन। तो उन्होंने देखा एक आदमी सड़क के ऐन किनारे पर सोया पड़ा है। उन्होंने रजाई थी, रजाई डाल दी और चले गए आगे। जिसके पास कंबल था कंबल डाल रहा था, रजाई थी रजाई डाल रहा था। और जब कंबल और रजाई बांट के वापस आए, फिर उन्हें पता चला कि जिस व्यक्ति के ऊपर रजाई डाली गई वह सर्दी से पहले ही मर चुका था। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का, और सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, अमेरिका जैसे समृद्ध मुल्कों में भी ऐसा होता है। तुम ये मत समझना कि वो समृद्ध है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा भी होता है। बस सिर्फ खबरें बाहर नहीं आती और वहाँ इक्का दुक्का होता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। एक व्यक्ति का घर का कमरा भरा पड़ा है, एक व्यक्ति भूख से मर रहा है, एक व्यक्ति के अलमारी में 50 प्रकार के गर्म कपड़े पड़े हैं और एक आदमी ठंड से मर जाता है। ये भेद ये परमात्मा ने नहीं बनाया। ये भेद इंसान की पैदाइश है। फिर जिन्होंने कमरे भर लिए उन्होंने मीडिया खरीद लिया। मीडिया प्रचार करता है कि पिछले जन्म में इसने कोई पाप किया होगा तो ठंड से मर गया। कोई पाप नहीं किया। पाप किया होगा तो प्रकृति प्रदत्त कमी आएगी। कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, ये है प्रकृति प्रदत्त। कोई मंद बुद्धि, कोई शरीर से विकार, कोई कमजोरी किसी तरह की, यह प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन भूख से मरना, सर्दी से मरना, छत के न होने से मरना, यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह मानव प्रदत्त है। तुमने बांट लिया है लेकिन बराबर नहीं है, बराबर नहीं बांट रहा। तुमने किसी को ज्यादा, यानी बंटवारा नहीं हुआ, छीना झपटी हुई है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो अब इस बात पर आ जाओ, संत मत के हिसाब से अगर चलें, ये तो मैंने संसार मत के हिसाब से आपको बताया कि आप वापस आ जाओ, यहाँ काम कर लो। काम ही तो वहाँ करना है, काम ही तो यहाँ करना है। वहाँ की रोटी कोई विशेषता नहीं रखती, बल्कि सच पूछो तो यहाँ जब अमेरिकन गेहूं आया था लाल रंग का, हमसे चबाया नहीं गया वो। 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। 65 में अनाज की कमी हो गई। ये हमारे देश का इतिहास है, इसको गौर से सुनना।
बहुत शॉर्ट शब्दों में आपको बताऊंगा। ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है और ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लूँगा, और ये मेरा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन अब पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा। तो 65 में यहाँ पर अमेरिकन गेहूं आया। 64 में 27 मई को मृत्यु हो गई। मैं दोपहर को जा रहा था सड़क पर, और तब टेलीविज़न थे नहीं थे, रेडियो था। रेडियो में से खबर आ रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया है। चलते चलते सड़क के ऊपर मैंने खबर सुनी, तो खबर उस दुकानदार ने ऊंची लगा दी थी कि सभी सुन सके। उसके बाद शास्त्री जी आए। खाने को अनाज नहीं था, तब तो देश के पास नहीं था। आज देश के पास तो बहुत है, व्यक्तियों के पास नहीं है जो भूखे मर जाते हैं। अमेरिका से हमें अनाज मंगाना पड़ा, और अमेरिका इतना नखरेबाज है, उसके अंदर दया धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाई बहन यहाँ आते हैं, वो एक शब्द बोला करते हैं मेरे से। वहाँ करीब 70-80 मेंबर्स हैं हमारे, और यहाँ जब यहाँ से गए तो बड़ा प्रेम था। उनकी भाषा में यहाँ लहू लाल है। तो मैं पूछता हूँ तो बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं, भाई बात यह है अमेरिका में जाके खून सफ़ेद हो जाता है। बस इस 2 अक्षरों से मैं समझ जाता हूँ, खून सफ़ेद हो जाता है, प्रेम नहीं रहता। यहाँ खून लाल होता है, वहाँ सफ़ेद हो जाता है। इसी बात से मैं सब समझ लेता हूँ। डॉलरों का क्या करोगे? ना तो कोई सदा के लिए यहाँ रहता है, और ना जो कमाया वो साथ लेके जाता है। फिर क्यों यहाँ नफरत के बीज बोके जाते हो? ना तो साथ जाता है तुम्हारे, ना तुम सदा के लिए यहाँ रह पाते हो। फिर तुम एक दूसरे की गर्दन काटने पे लगे क्यों? फिर सिर्फ महज 10-20 साल 50 साल राज करने के लिए तुम आपस में लड़ाते क्यों हो लोगों को? कोई धर्म का नाम लेके, कोई जाति का नाम लेके, कोई धन और निर्धनता का नाम लेके। अब ये क्यों कहना पड़ा? एक शगुफा था ट्रंप का, उसे पता था कमी वहां कोई नहीं, मैं फिर से देश को महान बना दूंगा। अब जो वोट डालने वाले हैं वो भी मूर्ख हैं। महान था कब ये सदा से ऐसा ही नीच रहा है। मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा, मैं सहज लफ्ज़ बोल रहा हूं, किसी प्रकार के आवेश में नहीं। अमेरिका सदा से ही धूर्त मुल्क रहा है, तुम्हें नहीं पता। सब जरूरत की चीजें यह विदेशों से मंगाता है, और सब विनाशक संयंत्र खुद बनाता है। भी जिससे जीवन मिले वो तो हमें दे दो, कनक हमें दे दो, खाने पीने की चीजें हमें दे दो, लेकिन हथियार विनाशक यंत्र मैं दूंगा तुम्हें। यानी मारने का बंदोबस्त मैं करूंगा दुनिया को। ओपेनहाइमर ने परमाणु विस्फोट क्या किया कि उसने दुनिया की रातों की नींद छीन ली। किसी को डराकर जीना कोई बहादुरी नहीं होता। एक प्रकार से ये कायरता का सबूत होता है या निर्दयता का।
दोनों में से एक है, या तो वो व्यक्ति निर्दयी है या कायर है। अब तुम पूछते हो बाबा मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कहता हूं तुम वापस आ जाओ। मैं जानता हूं तुम कितनी मेहनत करते हो। मैं यहां से गए हुए लोगों को जानता हूं, उसमें से मेरा परिवार भी है। जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है वहां। मेरे भाई का पांव गाड़ी में चढ़ते हुए जब उसकी विंडो बंद होने लगी तो उसमें फंस गया, तो सूझकर ऐसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे काम पर जाना पड़ा। ये कुछ जीवन है। जो व्यक्ति दुख सुख में भी आराम नहीं कर पाता, वो कोई जीवन समझते हो तुम उसको? तो मैंने ये शब्द तो प्रयोग किए, जब तुम काम करने वाले वहां से आ जाओगे तो भूल जाओ कि गोरे काम कर सकेंगे। ये तुम्हें मैं भीतर की बात बताता हूं। गोरे भागकर जहां इन देशों में आ जाएंगे। गोरे मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत तो अमेरिका से जो बाहर के लोग हैं वो ही कर सकते हैं, और उन्होंने ही अमेरिका को स्टैंड किया, उन्होंने ही अमेरिका को समृद्ध किया। अब इस मूर्ख को ये नहीं पता कि अमेरिका को जो महान तुम कहते हो वो बना कैसे। महान तो है नहीं, वैसे अमीर है, सिर्फ धनपति है, सुविधाएं हैं। तो वो कैसे बना? वो बाहर के लोगों के परिश्रम से बना। बाहर के लोगों ने परिश्रम किया, तुम लोगों ने जाके परिश्रम किया, तो अमेरिका आज यहां। तुम वापस आ जाओ, इनका हाल देखना तुम। 1 साल में इनकी भूतनी भूल जाएगी। ये कहते हैं तुम्हें निकालेंगे, मैं कहता हूं तुम कहो कि हम निकलेंगे। नौकरियां अमेरिकन को देंगे, दो, फिर भार भी वो ढोएंगे, काम भी वो करेंगे। उन्हें तो आदत है कि 7 दिन में वैसे भी वो 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन मौज उड़ाते हैं। और जो 5 दिन काम करते हैं वो भी 2.5 दिन ही करते हैं, वो काम वाम नहीं करते। काम के नाम पर वो आराम ही करते हैं। काम तो तुम लोग करते हो। तुम देखो जरा थोड़ा सा मेरी बातों में सत्यता देखो। मैंने अच्छी तरह से अमेरिका को देखा है और उसके भीतर की बात को जान पहचान कर बोल रहा हूं। सभी मुल्कों ने मिलकर अमेरिका को संपन्न कर दिया। संपन्न हुआ है, सिर्फ महान नहीं हुआ। महान बनना तो बहुत और बात होती है। महानता क्या होती है, इसका स्वाद अमेरिका आज तक नहीं चख सका। महानता चखी तो कुछ मुल्कों ने चखी। महानता चखी हिंदुस्तान ने चखी। महानता चखी चाइना ने चखी। वो समृद्ध भी हुआ और महान भी हुआ। ईरान ने चखी, इजिप्ट ने चखी, यूनान ने चखी। ये थे महान। ये तो कल के उठे हुए लोग जो आपने ही जाकर आबाद कर दिए, उनके प्रयास से अमीर हुए हैं, सिर्फ महान नहीं हुए हैं। महान तो ये हो भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जिनकी बेस कमजोर होती है ना, उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अमेरिका की नींव बहुत कमजोर है, उथली उथली सी है। जैसे हम 100 मंजिला इमारत की नींव 2-3 फुट की डाल दें। लेकिन इन पुराने मुल्कों की, इजिप्ट है, ग्रीक है, हिंदुस्तान है, चाइना है, इनकी नींव बड़ी गहरी है, बहुत गहरी नींव है। इनके ऊपर कितनी मंजिलें इमारत डालते रहो, ढाते रहो, डालते रहो। महान ये हैं, ये हुए हैं।
इन्होंने महानता का स्वाद चखा है। अमेरिका में कभी आज तक महानता का स्वाद नहीं चखा। बता दो, वैज्ञानिक पैदा हुए होंगे, महान व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मुझसे पूछो हो तो मैं कहता हूं तुम वापस आ जाओ। वो तुम्हें भेजे ना भेजें, वो तुम्हें डिपोर्ट करें ना करें, तुम खुद ही वापस आ जाओ। इनकी भूतनी भूल जाएगी। अब ये शब्द सुन लो, इनके अर्थ सुन लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। इस मूर्ख बंदे के पीछे मत चलो। ये जानता नहीं मेरी नींव कितनी कमजोर है। तो मैं कह रहा था कि जब पहली बार मैंने इसकी फोटो देखी, मैंने कहा या तो ये जेल से भाग के आया, या ये पागल खाने से भाग गया, पागल है, या ये पागल खाने या जेल खाने में जाने की तैयारी कर रहा है। आप इसके चेहरे को, बॉडी लैंग्वेज को और मुख को अच्छी तरह से देख लो। अमेरिका वासियों को इसका खौफ हो सकता है, हम लोगों को इनका कोई खौफ नहीं। हम वाचाल होकर बोलेंगे, हम पूर्ण शक्ति से बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। अमेरिका में महानता नाम की कोई चीज नहीं हुई आज तक, और अगर कभी अमेरिका महान होगा तो तुम लोगों के कारण होगा।